नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके आगे होने वाले एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। यानी डीसी शंट मोटर है और आपने क्या किया, उसके आपूर्ति टर्मिनल को बदल दिया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई डीसी शंट मोटर का स्ट्रक्चर या उसकी संरचना क्या होगी। तो देखिए, डीसी शंट मोटर की बात की जा रही है। शंट, तो देखिए पहले आपके पास में आर्मेचर का 2 टर्मिनल, फिर आपके पास में फील्ड वाइंडिंग के 2 टर्मिनल, इस तरीके से होंगे। अब आपने क्या किया, शंट में ये दोनों आपस में शॉर्ट और ये दोनों आपस में शॉर्ट किए जाते हैं। आपने क्या किया, इस तरीके से इसकी सप्लाई है। पहले यहाँ पे आप प्लस दे रहे थे, अब आपने यहाँ पे माइनस दे दिया। अब आपने क्या किया, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस सप्लाई दे रहे हैं। टर्मिनल की आपूर्ति सप्लाई आपने चेंज कर दी। तो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में इस पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं आर्मेचर के प्रारंभिक सिरे आपस में शॉर्ट है और द्वितीयक सिरे भी आपस में शॉर्ट है। तो अपन ने क्या किया, अगर ये दोनों का क्रम श्रेणी में होता है और फिर अपन इसका अगर टर्मिनल चेंज करें तो इसमें इफेक्ट पड़ने की संभावना रहेगी। यहाँ पे इस स्थिति में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एक ही दिशा में चलता रहेगा, किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। यानी जो डीसी शंट मोटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग किस में हो, ओपन सर्किट में हो, तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा गति पे। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, रन इज वेरी हाई स्पीड, यानी वो बहुत ही हाई स्पीड के अंदर ऑपरेट होगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। यानी आगे आपको एक वेक्टर डायग्राम दिया गया है और उस वेक्टर डायग्राम को समझ के आपको 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन राइट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाता है। देखिए आप देख रहे हैं इसमें जो ग्राफिक के मान है ये क्या हो रहा है, ऐसे गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जा रहा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। यानी एक जो फॉल्ट आर्मेचर के अंदर पाया जाता है उसको ज्ञात करने के लिए अपन इस मेथड का प्रयोग करते हैं। वो फॉल्ट होगा आपका ओपन, शॉर्ट, ग्राउंड। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ओपन कॉइल फॉल्ट होता है, अपन उसको आर्मेचर ग्राउलर परीक्षण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड का अपना ग्राउलर भाई परीक्षण कहलाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की शिल्प गति की गणना ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी आपको शिल्प ज्ञात करनी है स्क्वायर केज की। तो यहाँ पे अपना इसमें ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी स्टेटर की गति माइनस रोटर की गति उसकी क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। एनएस का मतलब यहाँ पे होगा आपका स्टेटर और आर का मतलब यहाँ पे होगा आपका रोटर, यानी स्टेटर माइनस रोटर की गति तुल्य आपकी स्पीड स्लिप कहलाएगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। यानी आगे आपको एक कंट्रोल डायग्राम दिया गया है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका क्या नाम होगा, यानी कौन से प्रकार का है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, इंचिंग कंट्रोल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपना इसके लिए डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है। यानी आपको एक स्टार्टर का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और आपको इसका नाम बताना है। भाई स्टार्टर जैसे अपने 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये तो डीसी के लिए पढ़ा है, लेकिन ये बोल रहा है एसी स्टार्टर का नाम। तो एसी स्टार्टर में अपन स्टार डेल्टा, ऑटो, डोल। तो यहाँ पे जो अपना है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एसी 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी सिंक्रोनस स्पीड आपको ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसे अपन एनएस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी एनएस, इसका फॉर्मूला होगा आपके पास में 120 F/P
पी जो आपका फॉर्मूले नंबर ए में राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 फेज प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेटिंग क्या होगी। यानी 10 HP की 3 फेज प्रेरण मोटर है, अपन उसको चलाना चाहते हैं तो उसकी फ्यूज रेटिंग क्या होगी। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा 25 एम्पियर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क के नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया। यानी आगे आपको जो कंट्रोल डायग्राम दिया गया है उसमें जो एक्स चिन्हित है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। यानी देखिए ये यहाँ पे एक्स से चिन्हित किया गया है, इसको अपन किससे जानेंगे। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, या जिसे अपन सहायक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि एसी स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है। यानी आपको स्टेटर वाइंडिंग यानी वाइंडिंग अपन ने अनेकों प्रकार की पड़ी है, उसमें से एक का आपके पास में स्क्रीन के ऊपर डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और पूछा है इसका क्या नाम है। तो देखिए इसमें अपन इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नाम इसका देखिए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। देखिए सिंगल लेयर का मतलब क्या हो गया, एक ही लेयर चल रही है इसकी पूरे परिपथ में, ठीक है। बास्केट का मतलब क्या हो गया, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ये एक जाली के नुमा प्रदर्शित हो रही है और बास्केट का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे अपना इसका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला तो अपने पास में पता है, यानी स्टेटर गति माइनस रोटर गति। अब आपको स्लिप की प्रतिशत के अंदर गणना करनी है तो उसका फॉर्मूला बस आपको नया ऐड क्या करना होगा कि स्टेटर गति माइनस रोटर गति। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको पता है स्टेटर पे से तो NS × 100 प्रतिशत में कैलकुलेट हो जाएगा, 100 से गुणा करता ही। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका NS - NR बटा NS × 100। NS का मतलब स्टेटर गति, NR का मतलब रोटर गति। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट में किस प्रचलन का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो आपका कंट्रोल सर्किट दे रखा है ये आपका कौन सा कंट्रोल सर्किट का प्रकार है, जैसे रिमोट है, इंचिंग है, अनुक्रमिक है या फॉरवर्ड रिवर्स है। तो ये जो अपना है वो इंचिंग जंचिंग से है। देखिए पता कैसे चला इंचिंग जंचिंग का, देखिए यहाँ पे ये जो स्विच लगा है इसको अपन पुश करेंगे, ठीक है, तो ऑन हो जाएगा और दोबारा जब पुश करते हैं तो ऑफ हो जाएगा, तो यानी इंचिंग जंचिंग। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा इंचिंग कंट्रोल परिपथ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन क्या होता है। जैसे देखिए आपको पता है 3 फेज वाइंडिंग, तो आपको 3 फेज वाइंडिंग में आपको बताऊं पूरा एक संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसको अपन 3 फेज में बांटेंगे कुछ इस तरीके से, आप मानिए R, Y और B। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, तो जैसे R, Y, B, इन दोनों का मध्य देखा जाए तो 120, इसका भी आपके पास में 120 और इसका भी आपके पास में 120, क्योंकि 360 है, 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 120 120 120। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है। यानी देखिए आगे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, तो सबसे पहले अपन को देखना है ये डायग्राम किसका है। तो ये आपका एक रोटर का डायग्राम है, ठीक है। रोटर की एक्स ये है, ये किस पे चिन्हित हो रहा है, इसकी साफट के ऊपर कोई बेरिंग्स लगी है, गोल गोल आकृतियाँ, उनको एक्स चिन्हित कर रहा है और पूछे इसका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं एक्स द्वारा चिन्हित का नाम होगा स्लिप रिंग। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और क्लियर करें, जैसे एक्स का भाग दे रखा है रोटर के आगे की तरफ, अगर रोटर के पीछे की तरफ यहाँ पे अगर ऐसी बेरिंग बना के या कार्बन ब्रश लगा के आपसे पूछा जाता एक्स भाग का क्या नाम है, तो पीछे की तरफ जो कम्यूटेटर लगा होता है उसे अपन कम्यूटेटर कहते हैं। यानी जो पीछे की ओर स्लिप रिंग लगी होती है उसे अपन कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन आगे से पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा स्लिप रिंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। यानी आपको एक वाइंडिंग का डायग्राम दे रखा है और फिर से पूछा है इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए इसका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा पूरे कुंडलन वाइंडिंग। यानी पूरा एक सर्किट पूरा हो रहा है फिर आगे वाइंडिंग बढ़ रही है, तो व्हील कॉइल वाइंडिंग इसका नाम होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। यानी फिर से एक वाइंडिंग का डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और इसका नाम पूछा गया है। तो देखिए इसमें अपना डी ऑप्शन इसका अंदर राइट आंसर होगा
हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग। देखिए डायमंड मेश शेप्ड कोइल वाइंडिंग, क्योंकि दिखने में क्या हो रही है, ये आकृति डायमंड्स के आकार में डॉट्स बना रही है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज प्रेरणा मोटर में गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। यानी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, तुल्यकालिक वह गति जिसके अंदर क्या हो, रोटर या तो घूमना स्टार्ट कर दे, और घूमना कब स्टार्ट करेगा, जब उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र को गति को ही घूमता हुआ है वह उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। यानी मोटर की वह गति जिससे मोटर के अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो वो तुल्यकालिक गति कहलाती है, या मोटर की वह गति जिसके अंदर रोटर घूर्णन गति करना प्राप्त कर लेता है वो उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। तो यहाँ पे आपका दिए गए ऑप्शन से आप देखें तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज का अपना नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर का प्रतीक का क्या नाम है। यानी आगे आपको एक स्टार्टर का प्रतीक दे रखा है और इसमें पूछा है इसका क्या नाम है। तो देखिए इसमें अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जिसे अपन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहते हैं। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है आपकी, वही वाइंडिंग किसके समान, प्राइमरी वाइंडिंग, और वही वाइंडिंग किसके समान, सेकेंडरी वाइंडिंग के कार्य करती है। जैसे देखिए इसमें मध्य के अंदर एक वाइंडिंग और इसी को प्राइमरी और इसी को सेकेंडरी, ये जो संरचना इसके मध्य दे रखी है, इसी से इसका सिंबल का क्या नाम पड़ गया आपके पास में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटीआई में वायरमैन व इलेक्शन थ्योरी सेकेंड ईयर के मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें व्हाट्सअप टेलीग्राम से आप जुड़िए, और आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, हम उसका आपका डाउट क्लियर करेंगे। आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।